गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आपको पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एयर ऑफ फ्री स्पेस के लिए एक्सप्लेन किया। आज हम बताएंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो बात आप समझिए बेटा, कैपेसिटर जो हमारा है, कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए या कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो वर्क डन होता है वही हमारा एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू हमारा QV वर्क डन। इंस्टेंटेनियस फॉर्म में रहेंगे। मान लीजिए जो चार्ज हो रहा है वो हमारा जो है dq है, तो आप लेंगे इंस्टेंटेनियस वर्क डन। तो dW इज इक्वल टू dq इंटू v। मतलब स्मॉल चार्ज dq स्टोर कर रहा है तो वर्क डन हमारा dW, स्मॉल चार्ज स्टोर dq कर रहा है तो वर्क डन हमारा dW। तो dW इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा dq, v के यहाँ पर ले लेंगे q अपॉन c। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही हमारा एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो dW को जब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू u, ये हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। 1 अपॉन c कांस्टेंट है, dq और q को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से q नॉट, 0 से q। तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस 0 यानी u, और ये हो जाएगा 1 अपॉन c q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर। तो हो जाएगा u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c। यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला q और c के टर्म में जो होगा वो u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो फार्मूला होगा वो u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c। एक स्फीयर ले लेंगे बेटा, ये हमारा q है, ये हमारा c है, ये v। ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है q और c के टर्म में है। फिर हम क्या करेंगे, इसको c और v के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको हम v और q के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो q और c के टर्म में एनर्जी हमारे पास है, c और v के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा q इज इक्वल टू cv। आपको बताया गया c इज इक्वल टू q अपॉन v, देन q इज इक्वल टू cv। तो और करके लिख देंगे तो u इज इक्वल टू हाफ, जहां q है वहां cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड c, यानी c कट गया बचा c। तो u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर। फिर हम इसको q और v के टर्म में करेंगे। तो जब q और v के टर्म में करेंगे तो जहां c है वहां q अपॉन v पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा r u इज इक्वल टू हाफ c के यहाँ पे q अपॉन v पुट कर देंगे, q अपॉन v इंटू v स्क्वायर, देन v से v स्क्वायर कैंसिल बचा v। तो u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ qv। यानी कि q और c के टर्म में एनर्जी हमारा हाफ q स्क्वायर अपॉन c होगा, c और v के टर्म में एनर्जी हमारा हाफ cv स्क्वायर हो जाएगा, q और v के टर्म में एनर्जी हमारा हाफ qv होगा। q और c के टर्म में एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c, c और v के टर्म में एनर्जी हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, और
क्यू और वी के टर्म में हमारा एनर्जी हो जाएगा हाफ क्यू वी, तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। एक बार एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्यू और सी के टर्म में लेंगे, एक बार एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी और वी के टर्म में लेंगे, एक बार एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वी और क्यू के टर्म में। तो क्यू और सी के टर्म में, सी और वी के टर्म में, और वी एंड क्यू के टर्म। तो तीनों टर्म में हमने आपको एनर्जी बता दी। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी है, पूछा जाता है एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम is known as energy density. It is denoted by small। यहाँ पे बेटा हमने वॉल्यूम लिखा है, V इसलिए नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम को अगर हम V ले लेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए फार्मूला C और V के टर्म में हाफ सी वी स्क्वायर, अब वॉल्यूम हमारा एरिया इंटू डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर A है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D है, तो वैल्यू हमारा एरिया इनटू डिस्टेंस। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा हमारा बेटा वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एयर या फ्री स्पेस की, और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। E इज इक्वल टू V अपॉन D होता है, देन V इज इक्वल टू ED। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो U इज इक्वल टू हमारा हाफ C के यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, V के यहाँ पे ED यानी E स्क्वायर D स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ED। तो D और D स्क्वायर, ये D स्क्वायर कैंसिल, A से A कैंसिल, तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एनर्जी डेंसिटी एंड प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो एनर्जी डेंसिटी की हमने डेफिनेशन आपको बताई बेटा कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं आप अपनी नोट कॉपी पे राइट डाउन करिए। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। It is denoted by small u. Small u is equal to capital U upon value। U हमारा हाफ C V स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू हमारा AD हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is equal to epsilon naught A upon D, V is equal to E। तो ये हमारा हो जाएगा small u is equal to half epsilon naught into E स्क्वायर, यानी कि U proportional E स्क्वायर। यानी कि एनर्जी डेंसिटी in a capacitor is directly proportional to the square of electric field strength। तो बेटा ये जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, ये जो डेरिवेशंस आपको बताए गए हैं, इसको आप नोटबुक कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे, एक बार इसको रिवाइज करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।